हेलो बच्चों, चलिए क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक और चैप्टर डिस्कस करते हैं। वो है लीनियर इनइक्वलिटीज़। लीनियर इनइक्वलिटीज़ क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझना है। तो लीनियर इनइक्वलिटीज़ है टू रियल नंबर्स are two algebraic expressions, two real numbers are two algebraic expressions related by the symbol less than, greater than, less or equal to, greater or equal to, form an inequality. Form an inequality. फॉर्म एंड इनइक्वलिटीज़ यानी टू रियल नंबर्स या टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें ये साइन आते हैं, लेस देन का, ग्रेटर देन का, ये कॉमा है देखिए, लेस आर इक्वल का, ग्रेटर आर इक्वल का, जिनमें ये फोर साइन यूज़ होते हैं उसको हम लीनियर इनइक्वलिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस आर इक्वल टू 0, ax प्लस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये वन वेरिएबल की लीनियर इनइक्वलिटी है। इसमें केवल वेरिएबल a है, बाकी a और b क्या है, कांस्टेंट है। इसके अलावा टू वेरिएबल की भी लीनियर इनइक्वलिटीज ले सकते हैं आप, जैसे ax प्लस बी वाई लेस देन c, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन c, ax प्लस बी वाई लेस आर इक्वल टू c, ax प्लस बी वाई ग्रेटर आर इक्वल टू c। यहाँ x और y वेरिएबल्स हैं, a, b और c कांस्टेंट हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन में और इनइक्वलिटी में क्या डिफरेंस होता है। आप याद करिए हाई स्कूल में जब आपने लीनियर इनइक्वलिटी का ग्राफ ड्रा किया था, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया था, तो या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती थी तो पॉइंट उनका सलूशन हो जाता था, या लाइनें पैरेलल हो जाती थी तो सलूशन नहीं मिलता था आपको, या लाइन कोइंसिडेंट हो जाती थी, एक लाइन जहाँ से पास हो रही है दूसरी लाइन भी वहीं से पास होती थी तो इनफाइनाइट सलूशन हो जाता था। तो वो कंडीशन तो ठीक था कि पॉइंट मिलते थे उसमें। हमको इक्वेशन में क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है, एक्स वाई की वैल्यूज़ मिलती हैं। लेकिन लीनियर इनइक्वलिटीज़ का जो सलूशन होता है ये एक रीजन होता है, एक रीजन में एक एरिया में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे उसके सलूशन होंगे। इक्वेशन सिर्फ अपने रूट से सेटिस्फाई होता है, लेकिन ये बहुत सारी वैल्यूज, उस रीजन के जितने भी पॉइंट्स होंगे सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसको बताएंगे, अभी तो बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं लीनियर इनइक्वलिटीज़ की, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ रूल्स हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि किसी भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड में ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, या उसको दूसरे ढंग से आप कह सकते हैं किसी लीनियर इनइक्वालिटीज़ में कोई पॉजिटिव वैल्यू आप इनइक्वालिटीज़ के दोनों साइड पर ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, उसी पॉजिटिव वैल्यू से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करिए, या उसी पॉजिटिव वैल्यू से लीनियर इनइक्वालिटी के दोनों साइड को डिवाइड करिए। इनइक्वालिटी के साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटीज विल बी रिमेन सेम व्हेन वी विल ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन जैसे ही हम किसी निगेटिव वैल्यू से इनइक्वालिटी के दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स्ड हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो फर्स्ट रूल में ये है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ के, जैसे हमने ले लिए, मान लीजिए x लेस देन 1 है, तो दोनों साइड में आप +2 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 कर दो, इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। 2 से डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। लेकिन सेकेंड रूल इसका ये है, सेकेंड रूल ये है कि अगर मान लो x देन 5 एक इनइक्वालिटी है, लेकिन अगर इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स्ड हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे ये लेस देन साइन का साइन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे आप दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी स्टेप में इसका साइन क्या लिखेंगे, हम ठीक रिवर्स लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड में क्या किया है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, -x ग्रेटर देन -5 हो जाएगा। या इसी को आप डिवाइड भी कर दीजिए, x ग्रेटर देन 5 है, -2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे x अपान -2, तो उसी स्टेप में अब ये है, देखिए इसके लिए हम लिख रहे हैं, तो उसी स्टेप में हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन जो ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा, 5 अपान -2। यानी निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते समय साइन रिवर्स हो जाता है, लेस का ग्रेटर हो गया, और निगेटिव वैल्यू से डिवाइड करते समय हमने यहाँ किससे डिवाइड किया है, -2 से। जैसे ही हमने डिवाइड किया, इनइक्वालिटी का साइन यहाँ भी रिवर्स हो गया, ग्रेटर था वो क्या हो गया, लेस हो गया। ठीक है। इसके अलावा लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कुछ और फार्मूले हैं जिनको याद रखिए। जैसे हम ले रहे हैं x² लेस आर इक्वल टू a²। x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। अगर इस फॉर्म में है तो इसका सलूशन होता है, इज इम्प्लाइज दैट -a लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू +a। जब यहाँ इक्वल का साइन रहेगा तभी यहाँ और यहाँ इक्वल का साइन नहीं रहेगा। अगर इक्वल का साइन यहाँ नहीं है तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं लेंगे, लेकिन इस इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन है तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लेंगे। अब ये क्या शो करता है, इक्वल का साइन लेने पर इनइक्वालिटी में क्लोज इंटरवल शो करता है, इज इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -a +a। इसका जब ग्राफ आप ड्रा करेंगे तो इस तरह से ग्राफ आएगा। मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, इधर ले रहे हैं -a है, इधर ले रहे हैं ये +a, यहाँ पर -∞ है, यहाँ पर +∞ है। तो a पर सर्किल बनाएंगे लेकिन कलर करेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है, -a लेना है हमको, और +a पर भी सर्किल बनाएंगे लेकिन कलर करेंगे, +a भी लेना है, और इसके बीच के भी सभी पॉइंट्स इसमें आएंगे। तो इस इनइक्वालिटी का यही सलूशन होता है और ये इसका ग्राफ होता है।
इसके बाद इसी का भी सेकेंड फॉर्म है एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू ए स्क्वायर, इज इम्प्लाइज दैट इसका सोल्यूशन होता है एक्स लेस आर इक्वल टू माइनस ए आर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस ए जाना है तो कहाँ जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो माइनस इनफाइनाइट पर इंटरवल ओपन रहता है, तो हो गया माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए, इक्वल का साइन है, इंटरवल क्लोज होगा। आर x बिलोंग्स टू, अब a से ज़्यादा कहाँ जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। यानी जब ग्रेटर का साइन रहता है तो सोल्यूशन इधर लाई करता है, माइनस ए से लेस प्लस ए से ग्रेटर, और माइनस ए और प्लस ए भी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a टू इनफाइनाइट। अब r का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन a टू प्लस इनफाइनाइट, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और नंबर लाइन पर जब दिखाएंगे इसको तो ये ओरिजिन है, इधर माइनस ए है, इधर प्लस ए है, सर्किल तो बनाएंगे लेकिन जो सोल्यूशन होगा वो किधर की साइड होगा, इधर की साइड होगा। ए पर सर्किल बनाएंगे लेकिन पॉइंट किधर के लाई करेंगे, राइट हैंड साइड के पॉइंट लाई करेंगे। यानी इसका सोल्यूशन माइनस ए या उससे लेस होगा, प्लस ए या उससे ग्रेटर होगा। माइनस ए और प्लस ए के बीच में इसका सोल्यूशन नहीं लाई करेगा। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये फार्मूले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के, और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है फाइंड सोल्यूशन। मान लीजिए दिया है कि x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका मेथड समझिए। राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेंगे। x/3 ग्रेटर देन, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका x + 2। अब सबसे पहले देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 3 जा 6। ओके, तो हम किसी ऐसी वैल्यू से इनइक्वालिटी के दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं कि ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह के केस में, 2 और 3 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, देन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई +6 से मल्टीप्लाई करो। 6 x/3 ग्रेटर देन 6 x + 2/2, तो 3 2 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, तो हो गया 2x ग्रेटर देन, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3x + 6। अब देखिए वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाने की कोशिश करते हैं, तो 3x को हमको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, तो इसमें हम ट्रांसपोज नहीं करते हैं, हम दोनों साइड में -3x ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो हो गया -3x + 2x ग्रेटर देन -3x + 3x + 6, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया आपका -x ग्रेटर देन +6, -x ग्रेटर देन +6। अब माइनस से मल्टीप्लाई करिए, x को हमेशा हमको पॉजिटिव रखना रहता है, तो -1 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड में। जैसे ही निगेटिव वैल्यू से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1 -x, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर का लेस हो जाएगा, -1 × 6, तो हो गया x लेस देन -6। यानी इसको आप कह सकते हैं, नंबर लाइन पर सोचिए ज़रा इसको, -6 से लेस यानी -इनफाइनाइट तक, तो ये हो जाएगा -इनफाइनाइट टू
-6। यहाँ इनक्वलिटी पर इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब है कि इंटरवल ओपन रहेगा। तो ये हो गया -∞ to -6, यही इसका सलूशन होगा। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है x - 1 अपान x - 2 लेस आर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, अब उसको ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर को हटाएंगे। ये डिनोमिनेटर कैसे हटेगा? x - 2 के होल स्क्वायर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम कैंसिल होगा ये। या दूसरा मेथड ये है कि -1 ऐड कर दीजिए, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी, दोनों साइड में -1 ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? x - 1 x - 2 -1 लेस आर इक्वल टू 1 -1। हमने क्या किया? दोनों साइड में -1 ऐड कर दिया। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम कितना हो जाएगा? x - 2 तो हो गया x - 1 माइनस से मल्टीप्लाई करिए, -x माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x + 2 लेस आर इक्वल टू 0 हो गया। x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 अपान x - 2 लेस आर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? देखिए अब यहाँ पर x - 2 के होल स्क्वायर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करिए, इधर भी। होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, इनक्वलिटी का साइन नहीं रिवर्स्ड होगा। तो क्या हो जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपान x - 2 लेस आर इक्वल टू 0 इंटू 1 अपान x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए 0 में किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी इनक्वलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और यहाँ जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो 1 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x - 2 लेस आर इक्वल टू 0। अब वेरिएबल हम इनक्वलिटी में लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ ट्रांसपोज नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे? एडिंग बोथ साइड +2 ऐड कर दीजिए इसमें। ये हो जाएगा x - 2 + 2 लेस आर इक्वल टू 0 + 2। तो ये कैंसिल हो गया आपका यहाँ से। तो ये हो गया x लेस आर इक्वल टू +2, यानी इनक्वलिटी के फॉर्म में लिखिए, इंटरवल के फॉर्म में इसको। तो x बिलोंग्स टू 2 या 2 से लेस, तो कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो हो गया -∞ 2 पर इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर इंटरवल क्या लेंगे? हम क्लोज लेंगे। तो यही इंटरवल इसका सलूशन हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड है कि सॉल्व x + 3 अपान
x प्लस 7 ग्रेटर देन 3। इसको सॉल्व करना है। तो याद रखिए कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। कैसे लेंगे? -3 दोनों साइड में ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 x प्लस 7 -3 ग्रेटर देन 3 -3। क्या किया हमने? दोनों साइड में हमने -3 ऐड कर दिया। -3 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कब इनक्वलिटी का साइन रिवर्स होता है? कैन यू गेस? यस, जब आप निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तब इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ओके, अब देखिए ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया आपका x प्लस 7, ये हो गया x प्लस 3, ये हो गया -3x -21 ग्रेटर देन 0। -3x -21। अब देखिए कितना हो गया ये हो गया -2x। अब 7 इसमें से माइनस कर दीजिए, 3 माइनस करिए इसमें से। 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 -18 अपान x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे इसमें? देखिए इस तरह के केस में x माइनस 7 के होल स्क्वायर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 18 और x प्लस 7 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और अपान x प्लस 7। जब हमने x प्लस 7 होल स्क्वायर से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो हो गया 0 इंटू x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए x प्लस 7 के होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया और यहाँ से आप 2 भी कॉमन ले लीजिए। तो -2, ये हो जाएगा x प्लस 9 x प्लस 7 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको प्लस बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, या एक काम करिए -2 से दोनों साइड में डिवाइड करिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो इनक्वलिटी का साइन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -2, ये -2 कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 9 x प्लस 7 लेस देन 0। इधर भी -2 से डिवाइड किया, इधर भी -2 से। तो जब इधर -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 अपान -2 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ 0 अपान -2 0 रहेगा, लेकिन इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर का साइन है वो किसका हो गया है? लेस का साइन हो गया, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इनक्वलिटीज। अब देखिए इसमें एक फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला ये है, उसको याद रख लीजिए कि x प्लस a x प्लस b लेस देन 0। इक्वल भी ले सकते हैं, लेस आर इक्वल टू 0। जो अभी जो फार्मूला बताए थे कुछ देर पहले वही फार्मूला है। x लेस देन आर इक्वल टू a स्क्वायर था, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी फार्मूले का सेकेंड फॉर्म है ये। अब यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि a लेस देन b के है। हम ये मान के चल रहे हैं कि a इज़ लेस देन b के, a इज़ लेस देन b के है। ठीक है, आप यहाँ चाहे तो माइनस का साइन भी ले सकते हैं, x माइनस a x माइनस b, माइनस का साइन ले लीजिए। अब क्या करेंगे? देखिए इसका सलूशन होता है, माइनस के लिए बता रहे हैं। a की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। हमने क्या ले लिया? माइनस a ले लिया, यहाँ माइनस b ले लिया। तो x माइनस a x माइनस b लेस आर इक्वल टू 0। इसका सलूशन होता है कि
a less or equal to x less or equal to b, इफ a लेस देन b के, तो इसका ये सोल्यूशन होता है, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, x लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर उसी के जैसा फार्मूला है, यानी a और b के बीच में वैल्यू लाई करेगी, लेकिन जब यहाँ ग्रेटर का साइन रहता तो a से लेस लाई करती है और b से ग्रेटर लाई करती है वैल्यू। तो सिमिलरली अब यहाँ से देखिए यही फार्मूला हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, a और b कहाँ से मिला, इसको आप जीरो रख लीजिए, x माइनस ए को, जब x माइनस ए को आप जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और जब x माइनस बी को जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू बी हो जाएगा। लेकिन हमको तो इसका सोल्यूशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x प्लस 9 को जीरो रखिए तो x इक्वल टू हो गया -9, और x प्लस 7 को जीरो रखिए तो x इक्वल टू हो गया -7। अब यहाँ पर क्या है, लोअर और अपर वैल्यू के बीच में वैल्यू लाई करती है। यहाँ लोअर वैल्यू कौन सी है, -9, और -7 में लोएस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है, अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन पे जो वैल्यू ज़्यादा लेफ्ट में रहेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जो राइट में रहेगी उसकी वैल्यू कम होगी। तो ज़्यादा लेफ्ट में कौन सा है, -9 है, और -9 के बाद में के राइट में आपका -7 पड़ेगा। तो यहाँ x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, और इंटरवल क्या होगा, देखिए इंटरवल यहाँ क्लोज हम इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो इंटरवल क्या होगा बेटा, इंटरवल ओपन रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -9 टू -7, यही इसका सल्यूशन हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए इनक्वलिटी से रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।